किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम लहसुन की फसल में पीलापन की समस्या के बारे में बात करेंगे। पीलापन की समस्या लहसुन की फसल में क्यों आती है और उसको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में जानने वाले हैं। इस समय पर बहुत सारे किसान भाइयों के सामने यह समस्या आ रही है कि उनकी लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है, ऊपर की चोटियाँ पीली पड़ रही है और बहुत सारे खेतों में ऐसी समस्या आ रही है कि जो नीचे वाली पत्तियां हैं वो भी पीली पड़कर सूख रही है और पौधे की ग्रोथ रुक रही है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को चिंतित होना स्वाभाविक है और इस स्थिति में अगर कुछ काम हमारी लहसुन की फसल में हम कर देते हैं तो हम उस पीलापन को रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि पीलापन की समस्या को किस प्रकार से रोका जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए। किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन की फसल में पीलापन के बारे में। तो पीलापन की समस्या लहसुन की फसल में कई कारणों से आ सकती है, जैसे कि मौसम में परिवर्तन, थ्रिप्स का अटैक, इसके अलावा पोषक तत्वों की कमी और ज़्यादा बार सिंचाई करना। अब किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं थ्रिप्स के अटैक के बारे में। थ्रिप्स का जो अटैक होता है वो लहसुन की फसल के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि थ्रिप्स की समस्या के चलते लहसुन की फसल में जलेबी रोग आता है। अगर थ्रिप्स की समस्या को समय रहते हम कंट्रोल कर लेते हैं तो आगे जाकर लहसुन की फसल में इतनी ज़्यादा पीलापन नहीं आता है, जलेबी रोग जैसी घातक समस्याएं भी नहीं आती है और लहसुन की फसल कंटिन्यू लगातार ग्रोथ पे बनी रहती है। थ्रिप्स भी कई प्रकार के होते हैं, काले, हरे, भूरे रंग के आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपकी लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपके खेत में जाना है और अपनी लहसुन की फसल में कुछ पौधे की पत्तियों को चीरकर देखना है कि उनमें कहीं थ्रिप्स तो नहीं लग रहे हैं। अगर थ्रिप्स लग रहे हैं तो आपको फिर उसके लिए स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम थ्रिप्स के लिए कौन सा स्प्रे करेंगे। तो थ्रिप्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ आती है लेमड़ा साइलोथ्रिन और उसके साथ में एसीपेट का कॉम्बिनेशन। किसान भाइयों, इनके रूप में आप सिजेंटा कंपनी की कराटे ले सकते हैं, जिसमें लेमड़ा साइलोथ्रिन का टेक्निकल पाया जाता है। इसी के अलावा आपको एसीपेट के रूप में लेना है यूपीएल कंपनी का लांसर गोल्ड। किसान भाइयों, इस लांसर गोल्ड में एक तो एसीपेट पाया जाता है और एसीपेट के साथ में इमिडाक्लोप्रिड का सम्मिश्रण टेक्निकल इसमें रहता है। तो यह सभी प्रकार के रस चूचक जो भी कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए आता है। तो आपको अगर आपकी लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है, थ्रिप्स की समस्या आपको देखने को मिल रही है, तो आप तुरंत सक्रिय हो जाइए और अपनी लहसुन की फसल में इन टेक्निकलों का स्प्रे कर दीजिए। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि इनकी मात्रा हमको कितनी रखनी चाहिए। तो लेमड़ा साइलोथ्रिन मतलब सिजेंटा कराटे की अगर बात की जाए तो 30 ml प्रति पंप और 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी मात्रा रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर एसीपेट की बात करें, लांसर गोल्ड की अगर हम बात करें तो लांसर गोल्ड की जो मात्रा है आपको 25 ग्राम पर पंप के हिसाब से और 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा रखनी चाहिए। किसान भाइयों, लेमड़ा साइलोथ्रिन और एसीपेट को हम क्रॉस करके एक घोल बनाते हैं तो यह जो है कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड की तरह काम करते हैं और जितने भी रस चूसक कीड़े होते हैं, मच्छर होते हैं और सभी प्रकार के कीड़ों को ये आसानी से ख़त्म कर देते हैं। और यह टेक्निकल, यह कॉम्बिनेशन सबसे कारगर माना गया है थ्रिप्स की समस्या के लिए। तो आप अपनी लहसुन की फसल में थ्रिप्स की समस्या के लिए यह स्प्रे जरूर करें। और किसान भाइयों, इनके साथ में आपको एक चिप को लेना है, सिलिकॉन बेस्ड चिप को, ताकि आपकी दवाइयों का 100 में से 100% रिजल्ट मिल सके। किसान भाइयों, यह स्प्रे आप जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।